Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the Master Vocab series level 2 lesson 1. So this is the weekly schedule of the classes, so you can take a screenshot of it. Okay, so without wasting any further time, let's begin with the today's session. Okay, so the first word is aperture. So what does it mean? It means an opening or an open space. ठीक है, तो जो छेद होता है, कहीं पे भी अगर कहीं छेद छूट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वर्ड है एरिड. एरिड मतलब क्या होता है? जहाँ पे बंजर जमीन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिड. ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? हैविंग लिटिल और नो रेन, जहाँ पे कोई भी रेन नहीं होता हो. टू ड्राई और बैरन टू सपोर्ट वेजिटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिड लैंड बोलते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कोमली. इट मीन्स प्लेजेंट टू लुक एट, अट्रैक्टिव, टिपिकली यूज्ड फॉर अ वुमेन. ठीक है, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये एक स्त्री के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड कोमली. ठीक है, तो इसको किस सेंस में यूज किया जाता है? जब वो वुमेन जो है वो देखने में उसका लुक कैसा हो? प्लेजेंट हो, या मतलब कि मनोहर हो. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डर्थ. डर्थ मतलब क्या होता है? अ स्केर्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का जो कमी होता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डर्थ बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डेक्सटरिटी. डेक्सटरिटी मतलब क्या होता है? स्किल्स इन परफॉर्मिंग टास्क्स स्पेशली विद द हैंड्स. ठीक है, तो डेक्स्टर एक कार्टून कैरेक्टर भी है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा. ठीक है, डेक्स्टर के बारे में. ओके, तो स्किल किस टाइप का स्किल हो सकता है? जैसे कि मैजिशियन होता है, तो मैजिशियन का स्किल कहाँ होता है? उसके हाथों में होता है. ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ही इज डेक्स्टर. ओके, नेक्स्ट इज डिस्पेल. डिस्पेल मीनिंग इट मीन्स मेक अ डाउट और फीलिंग और बिलीफ डिसअपियर. ठीक है, किसी तरीके की जो मन में दुविधा हो, ठीक है, जिसको डाउट बोलते हैं, तो जब उसको हम दूर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्पेल. ठीक है, जैसे बोलते हैं डिस्पेल फियर. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेल. एक्सपेल मतलब किसी को निकाल देना. ठीक है, निष्कासित कर देना. ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? डिप्राइव समवन ऑफ मेंबरशिप और ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन अ स्कूल और अदर ऑर्गेनाइजेशन. किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जब आप किसी मेंबर को आप अगर उसे निष्कासित कर देते हो, उसे निकाल देते हो, बाहर कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेल बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज फर्मेंट. ठीक है, फर्मेंट के बारे में हमें पता है कि फर्मेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो फर्मेंट क्या होता है? जैसे मान लिया कि आप बेकिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या डालते हो? ईस्ट डालते हो. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है, और क्या हो जाता है? वो आपका फूल जाता है. ठीक है, उबाल आ जाता है उसमें, मतलब कि फूल जाता है. ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है? जैसे जब आप कर्ड को देखते हो, तो क्या वो एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद ही वो क्या हो जाता है? वो दही बन जाता है. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अंडरगो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज फॉर्मेंट. ठीक है, फॉर्मेंट मतलब क्या होता है? किसी तरीके का भावना उकसाना या भड़काना, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेंट. ठीक है, इंस्टिगेट. ठीक है, उकसाना, और स्टर अप एंड अनडिजायरेबल और वायलेंट सेंटिमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन. ओके, जैसे कि पॉलिटिशियंस भी क्या करते हैं? वो कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? लोग भड़क जाते हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है? एक लोगों का क्या होता है? एक सेंटिमेंट को हर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लोग भड़क जाते हैं. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेंट. नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉड. फ्रॉड मतलब क्या होता है? ऑफ अ सिचुएशन और कोर्स ऑफ एक्शन फिल्ड विथ और लाइकली टू रिजल्ट इन समथिंग अनडिजायरेबल. ठीक है, कोई ऐसा काम जब इंसान करता है और उसे पता होता है कि वो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? कुछ निगेटिव ही होगा, समथिंग अनडिजायरेबल. ठीक है, तो जब कोई भी चीज अनडिजायरेबल होगा तो उसको आप क्या होगा? मतलब कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड बोलेंगे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगल. फ्रूगल मतलब क्या होता है? किफायती, इकोनॉमिकल. ठीक है, तो इसको किफायती मतलब क्या होता है? किफायती मतलब कि आप कम खर्च से किसी काम को कर रहे हो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्ड्स मनी और फूड. ठीक है, मतलब जब आप कम पैसा खर्च करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? फ्रूगल बोलते हो. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एमिनेंट. एमिनेंट मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसा सिचुएशन जो कि फ्यूचर में होने वाला है, अबाउट टू हैपन, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, उसको हम बोलते हैं एमिनेंट. ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज
इंसेसेंट। इंसेसेंट मतलब क्या होता है, जो लगातार होता है। जैसे कि जब अभी बारिश का मौसम है तो क्या होता है, बारिश जो है लगातार 6-6 दिन 7-7 दिन तक लगातार बारिश होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसेसेंट बोलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, ऑफ समथिंग रिगार्डेड एज अनप्लेजेंट कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज और इंटरप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला क्या चीज है, समथिंग रिगार्डेड एज अनप्लेजेंट। ठीक है, अब मान लिया कि ठीक है बारिश का मौसम तो अच्छा लगता है, बट अगर 6 दिन 7 दिन 10 दिन लगातार बारिश होगा तो वो क्या होता है, फिर इन लोग क्या होते हैं, उससे चिढ़ने लगता है, तो क्या अनप्लेजेंट फीलिंग आता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकोर्स। रिकोर्स आप कब लेते हो, रिकोर्स मतलब क्या होता है, अ सोर्स ऑफ हेल्प, किसी तरीके का हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, मान लिया कि आपने किसी तरीके का प्लानिंग किया है, ठीक है, और वो प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप कुछ एक दूसरा ऑल्टरनेटिव सोचते हो। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव सोचते हो तो आप क्या करते हो, या तो किसी का हेल्प लोगे, है ना, तो जब आप हेल्प लोगे तो क्या हो जाता है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकोर्स, मतलब कि सहारा। नेक्स्ट वर्ड इज रेकर। रेकर तो आपने वर्ड सुना ही होगा, क्योंकि बैंकिंग में तो ये हमेशा यूज होता है। ठीक है, जब आप बैंकिंग में, तो वहाँ पे एक रेकरिंग अकाउंट होता है। रेकरिंग अकाउंट मतलब क्या होता है कि आप बार बार उसमें एक 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 पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आप हमेशा उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमेशा आप उसमें जमा करते रहोगे। ठीक है, तो उसको क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग। ऑकर अगेन पीरियोडिकली और रिपीटेडली। ठीक है, दोबारा होना। नेक्स्ट इज रिगर्स। रिगर्स मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिगर्स, मतलब कि कठोरता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट क्या होता है, मतलब कोई भी चीज जो स्थिर होता है, ठीक है, जो अपने स्थान से नहीं हटता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट बोलते हैं। तो स्टैग्नेंट का बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे कि वाटर के सेंस में हम यूज करते हैं कि जो जो रिवर इन द पॉन्ड इज स्टैग्नेंट, मतलब कि उसमें कोई किसी प्रकार का हलचल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैविंग नो करंट और फ्लो। ठीक है, एंड ऑफन हैविंग एन अनप्लेजेंट स्मेल एज अ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, अब जैसे पानी अगर कहीं पे एक जगह रुक जाएगा तो क्या होगा, वहां पे कीड़ा मकोड़ा, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो पानी भी क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा, सड़ने लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक अनप्लेजेंट स्मेल आएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैग्नेंट बोलेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, स्वार्थी। स्वार्थी मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज डार्क कॉम्प्लेक्शन। कोई भी इंसान जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्वार्थी बोलेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सांवला। नेक्स्ट इज वर्डियर। वर्डियर मतलब क्या होता है, लश ग्रीन वेजिटेशन, मतलब हरा भरा दिखना। ठीक है, तो हरा भरा देखने से अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि आप कहीं पे चल जाओगे, जैसे कि आप झारखंड में चले जाओगे, तो झारखंड में क्या है, आपको हर जगह आपको ग्रीनरी आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, वर्डियर बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज विजिलेंस। विजिलेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने न्यूज चैनल में सुना होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो लोगों पे नजर रखता है। ठीक है, तो किन लोगों पे नजर रखता है, जैसे कि उनका काम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नजर रखना। ठीक है, तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के रेस्पेक्ट में नहीं कहा जाता, वो किसी भी तरीके का विजिलेंस हो सकता है। जैसे पुलिस है तो वो क्या करती है, वो भी विजिलेंस करती है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, वो भी विजिलेंस का काम करती है। ठीक है, द एक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज, जैसे कि बताया पुलिस के बारे में हमने। ठीक है, तो उनका क्या काम होता है, वो एक केयरफुल वॉच रखते हैं ताकि कोई गलत घटना या कुछ किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में सतर्कता। ओके, सो हमारे 20 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। सो अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ड सही से बैठेगा। तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है उसमें। लिख रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फिट बैठेगा। द रेज ऑफ द राइजिंग सन डैश द मॉर्निंग मिस्ट। मिस्ट क्या होता है, मॉर्निंग मिस्ट क्या होता है, जो फॉग तरीके से जो दिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब सन राइज करेगा तो क्या होगा, मॉर्निंग मिस्ट क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब क्या होता है, निकालना, किसी को निकालना, बाहर का रास्ता दिखाना। तो यहाँ पे बाहर का रास्ता तो नहीं, दिखाने की बात तो हो नहीं रही है, तो क्या है नेक्स्ट वर्ड, डिस्पेल्ड। तो डिस्पेल्ड का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, किसी को एलिमिनेट करना। ठीक है, किसी को बैन कर देना। ठीक है, बैन नहीं करना, किसी को खत्म कर देना उसको। ठीक है, उसके इफेक्ट को खत्म करना। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पेल होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है,
ही केम टू द मीटिंग ओनली टू डैश ट्रबल, ठीक है, तो वो मीटिंग में आया क्या करने, ट्रबल करने। तो क्या होगा, फर्मेंट का क्या होता है, मतलब एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो ये तो गलत है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या वर्ड होगा, फॉर्मेंट होगा। और फॉर्मेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा है कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज द नॉइजी स्टूडेंट्स वेर डैश फ्रॉम द कंसर्ट, ठीक है, कंसर्ट हो रहा है, किसी तरीके का लाइव कंसर्ट हो रहा होगा, म्यूजिक कंसर्ट हो रहा होगा, किसी प्रकार का कंसर्ट हो रहा है, तो जो स्टूडेंट्स नॉइज कर रहे हैं तो उनको क्या कर दिया गया, वहां से एक्सपेल किया गया या डिस्पेल किया गया, ऑफ कोर्स वहां पे क्या किया गया, उनको एक्सपेल किया गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द फ्रूट जूस विल डैश इफ लेफ्ट इन द वार्म प्लेस, ठीक है, तो फ्रूट जूस को हम कहाँ रखते हैं, जनरली हम फ्रिज में रखते हैं, ठंडे जगह पे रखते हैं, ठीक है। अगर उसको हम गर्म जगह में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें धीरे धीरे क्या आने लगेगा, उसमें खट्टापन आने लगेगा। तो खट्टापन किस वजह से आता है, वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्मेंट होगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिस्कस्ड अर्ली, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा वर्ड सही फिट बैठेगा। द हर्मिट्स डैश मील कंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट नहीं होगा, कंसिस्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, द हर्मिट्स मील कंसिस्ट ऑफ अ कप ऑफ वाटर एंड फ्यू डेट्स। डेट्स तो पता है किसको बोलते हैं, खजूर को बोलते हैं, और वाटर तो पता है क्या होता है। तो हर्मिट्स का किस टाइप का मील होगा, अगर वो सिर्फ एक पानी का कप और फ्यू डेट्स का होगा, मतलब कि इकोनॉमिकल खाना खा रहा होगा, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, फ्रूगल, ठीक है, मतलब इकोनॉमिकल। ओके, नेक्स्ट क्या है, all night long we were kept awake by the dash and noisy howling of the wolves, ठीक है। तो wolves लोग क्या कर रहे हैं, रात में जोर जोर से हाउलिंग कर रहे हैं, तो उसके तो किस टाइप का हो रहा है, हम लोग जगे क्यों हैं, why are we kept awake because of the dash and noisy howling, किस टाइप का, incessant, मतलब कि लगातार, ठीक है, लगातार जो हाउलिंग साउंड आ रहा है उसके वजह से लोग जगह रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एज द स्नो मेल्टेड अ लिटिल डैश बिगैन टू अपीयर इन द फील्ड्स, ठीक है, फील्ड्स की बात हो रही है, तो फील्ड्स में क्या होता है, घास होता है, तो घास मतलब कि हरियाली होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जैसे ही स्नो मेल्ट किया, ठीक है, तो मेल्ट करने के बाद क्या होगा, अ लिटिल डैश बिगैन टू अपीयर इन द फील्ड्स, तो क्या दिखने लगेगा, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था क्या, ग्रीनरी के लिए वर्डियोर, ठीक है, इसका मतलब लश ग्रीन वेजिटेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ यू पोर ऑयल ऑन ऑल डैश वाटर विन द विंसिनिटी यू विल नॉट बी ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, बोल रहा है कि अगर आप ऑयल को पोर करते हो, कहाँ पे पता नहीं, वाटर में, ठीक है, तो क्या होगा, यू विल नॉट बी ट्रबल्ड बाय द मॉस्किटोज। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ सकता है, तो यहाँ पे किस टाइप का वाटर होगा, स्टैग्नेंट होगा, है ना, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर में ही क्या होता है, मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट इज माइस गेट इनटू द एटिक थ्रू अ स्मॉल डैश अंडर द ईव्स, ठीक है, माइस मतलब चूहा, तो क्या बोल रहा है, एटिक, एटिक क्या होता है, जो पुराने घर जो होते थे, जैसे बहुत सारे मूवीज में भी देखा होगा कि घर के ऊपर जो है एक एटिक स्पेस होता है, जहाँ पे आप अपना स्टोरेज, इसको स्टोरेज रूम की तरह कह सकते हो, तो वहाँ पे आप अपना जो भी फालतू सामान है, ठीक है, जिसको आप कम यूज करते हो या बहुत रेयरली यूज करते हो, तो आप उसको कहाँ पे रख देते हो, एटिक में रख देते हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि माइस गेट इनटू द एटिक थ्रू अ स्मॉल, क्या हो सकता है, स्मॉल ओपनिंग होगा, तो एक स्मॉल ओपनिंग के लिए हमने वर्ड क्या पढ़ा था, एपर्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द काउबॉय मैनेज्ड द बकिंग हॉर्स विथ ग्रेट डैश, तो क्या कैसे उसको मैनेज किया होगा, काउबॉय है, काउबॉय का काम क्या होता है, वो जो बेलगाम घोड़ा होता है उसको काबू करने का काम करता है, ठीक है। तो उसने क्या किया होगा, विथ ग्रेट डेक्सटरिटी, ठीक है, और डेक्सटरिटी का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, जो स्किलफुल होता है विथ हैंड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द जर्नी थ्रू द जंगल विल बी डैश विथ मेनी डेंजर्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जंगल में आप जब जर्नी करोगे तो इट विल बी फिल्ड विथ, इट विल बी फ्रॉट विथ मेनी डेंजर्स, ठीक है। ओके, तो फ्रॉट मतलब क्या होता है, टेरिफाइंग या, ठीक है, पेट्रीफाइंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, सिंस ऑल प्लेन्स आर ग्राउंडेड यू ओनली डैश विल बी टू गो बाय ट्रेन, तो क्या होगा, क्योंकि सारे प्लेन्स जो हैं ग्राउंडेड है, मतलब कि वो टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं, यू विल
यू ओनली डैश विल बी टू ग्रो बाई ट्रेन, तो क्या होगा आपका, क्या हो सकता है, क्योंकि आपका जो आपने जो प्लानिंग किया था प्लेन से जाने का वो कैंसिल हो पाया है। तो जब आपका प्लान जब कैंसिल हो जाएगा तो आप क्या करोगे, एक नया कोर्स लोगे, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, रिकोर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, शी वॉज टू फ्रेल टू स्टैंड द डैश ऑफ अ लॉन्ग वॉयज इन अ सेलिंग शिप, ठीक है। तो शी वॉज टू फ्रेल टू स्टैंड द डैश, तो क्या होगा उसका हार्शनेस, तो हार्शनेस के लिए वर्ड क्या हमने पढ़ा है, रिगर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन स्पाइट ऑफ द फार्मर्स इंक्रीज्ड डैश द फॉक्सेस कंटिन्यूड टू स्टील हिज चिकन्स, ठीक है। तो फार्मर जो है क्या है, इन स्पाइट बोल रहा है कि फार्मर के बहुत ध्यान देने के बावजूद, ठीक है, फार्मर के बहुत ध्यान देने के बावजूद भी, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज्ड विजिलेंस होगा, ठीक है, मतलब बहुत कड़ी निगाह रखा था, फिर भी फॉक्सेस ने क्या किया, उसके चिकन्स को स्टील कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, वी फ्ल्यू फॉर सम टाइम ओवर द डैश वेस्ट्स ऑफ सहारा, ठीक है। तो कहाँ फ्लाई किया होगा, सहारा, सहारा के बारे में पता है कि क्या है, सहारा एक डेजर्ट है, ठीक है। तो वी फ्ल्यू फॉर सम टाइम ओवर द एरिड, एरिड मतलब क्या होता है, बैरन लैंड, ठीक है, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो वी फ्ल्यू फॉर सम टाइम ओवर द एरिड वेस्ट्स ऑफ द सहारा। नेक्स्ट क्या है, इफ दोज पेन्स डैश वी शैल हैव टू सेंड फॉर अ डॉक्टर, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर वो पेन अगर क्या होगा, किसी तरीके से परसिस्ट करेगा, तो परसिस्ट करेगा कैसे, बार बार रेकर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, रेकर, ठीक है। अगर वो पेन बार बार आपको होता है, ठीक है, रेकरिंग होता है, तो वी हैव टू सेंड फॉर द डॉक्टर, तब हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इनहैबिटेंट्स वेयर मूविंग इनलैंड बिकॉज इन्वेजन वॉज, क्या होगा, इमिनेंट। इमिनेंट मतलब क्या होता है, जो होने वाला है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो इनहैबिटेंट्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं कि आप इनलैंड चले जाइए बिकॉज इन्वेजन होने वाला है। तो पहले इन्वेजन कहाँ से होता था, थ्रू सी रूट होता था। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वीन विक्टोरिया वॉज अ डैश यंग वुमेन ऑफ 18 व्हेन शी केम टू द थ्रोन, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन के बारे में बात कर रहा है कि क्वीन विक्टोरिया क्या थी, एक वुमेन थी, मगर किस टाइप की वुमेन थी, हमने एक वर्ड पढ़ा था क्या, कोमली, ठीक है, जो मनोहर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोमली। नेक्स्ट क्या है, जोसेफ ब्रदर्स जर्नी टू इजिप्ट बिकॉज देयर वॉज अ डैश ऑफ फूड इन देयर लैंड। तो क्या था, क्यों इजिप्ट क्यों जा रहा था, क्योंकि वहां पे उसके जो लैंड पे था वहां पे क्या था, फूड की कमी थी, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, डर्थ। नेक्स्ट क्या है, वी गेस्ट फ्रॉम हिज डैश कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन का बात कर रहा है, दैट ही हैड लिव्ड इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में क्या होता है, मतलब जहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लोगों का स्किन का कलर कैसा हो जाता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, स्वर्दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन। ओके, so by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.